यूपी पुलिस की एक स्पेशल इकाई जिसका नाम है स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ। एसटीएफ सरकारी तंत्र में सुरक्षा के साथ साथ विशेष बल के रूप में कार्य करती है, जिसका मुख्य टास्क होता है संकट में प्रबंधन करना, आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न अपराधियों को पकड़ने, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने, उसकी जांच कर उस पर कार्रवाई करने का काम एसटीएफ करती है। और यूपी में इस एसटीएफ का गठन हुआ था यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में। और आज इसी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर यूपी में शुरू हो गई है सियासत। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी में आज एसटीएफ को लेकर सियासत का खेल खेलने का काम किया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसटीएफ को अलग अलग नाम दिए, जैसे सरेआम ठोको फोर्स, स्पेशल ठाकुर फोर्स, और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि एसटीएफ में यह विशेष कार्यबल अब व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है और साथ ही एसटीएफ में सिर्फ कुछ जाति के लोगों को ही भर्ती किया गया है। बाकी जाति के लोगों को सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 100 में से मात्र 10% ही भर्ती किया गया है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट कर लिखा था कि सरेआम ठोको फोर्स में तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि ये तथाकथित विशेष कार्यबल विकाब कुछ बलशाली कृपापात्र लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनाती और जो जनसंख्या में 90% हैं उनको 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। विकाब के बारे में यूं भी कहा जा सकता है, बलशालियों द्वारा बलशालियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन निर्बलों के खिलाफ। देखिएगा कि इस आंकड़े के सामने आते ही कैसे अपना मुंह बचाने के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर कॉस्मेटिक उपचार होगा और कुछ उपेक्षित लोगों को दिखावटी पोस्टिंग तो दी जाएगी, लेकिन विशेष प्रयोजन की पूर्ति के समय कोई भी बहाना बनाया जाएगा पर साथ नहीं ले जाया जाएगा। विकाब वाले विकास कैसे कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए विकाब विकार है। वो एसटीएफ जो लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कार्य कर रही है, उसी पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन इससे इतर क्या आपको ये पता है कि जिस एसटीएफ पर अखिलेश यादव डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर निशाना साध रहे हैं और मंगेश यादव के एनकाउंटर को अपना मोहरा बनाकर अपनी राजनीति खेल रहे हैं, उसी एसटीएफ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी के कार्यकाल में कितने एनकाउंटर किए थे? अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको बताता हूं इसकी पूरी कहानी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन आखिर कैसे हुआ और कब हुआ। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है 90 के दशक में आतंक फैलाने वाले गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला से। साल 1993 में महज 20 साल या 25 साल की उम्र में ही श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली हत्या की थी। हुआ कुछ यूं था कि श्री प्रकाश शुक्ला की बहन कॉलेज से घर की ओर आ रही थी कि इसी दौरान एक मनचले ने उसे देखकर सीटी बजाई। ये बात जब श्री प्रकाश शुक्ला को पता चली तो उसने गुस्से में आकर उस मनचले युवक को गोली मार दी और यहीं से शुरू हुआ अपराध की दुनिया में गैंगस्टर बनने का श्री प्रकाश शुक्ला का कार्य। धीरे धीरे वक्त बढ़ा, श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में और आगे बढ़ने लगा। बिहार में उसने उस समय मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद को AK-47 से सरेआम गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया। आगे चलकर वो यूपी की राजधानी लखनऊ आया और यहीं से अपने सारे काले कारनामों को अंजाम देने लगा। यहां भी उसने सरेआम यूपी के बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही को, जो उस समय एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते थे, उन्हें लखनऊ में एक स्कूल के सामने गोलियों से छलनी करते हुए अपना आतंक फैलाया। गौरतलब है कि यूपी की राजनीति में यह वो दौर था जब सूबे को कोई भी स्थिर सरकार लंबे समय तक नहीं मिल पाई थी। वहीं साल 1998 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे,
तो कल्याण सिंह को यह खबर मिली कि हर तरफ आतंक फैलाने वाला और पूरी तरीके से कोहराम मचाने वाला श्री प्रकाश शुक्ला उन्हें मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी ले चुका है। इस बात से घबराए तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ये जानते थे कि चाहे कितनी भी टाइट सिक्योरिटी क्यों न कर दी जाए, श्री प्रकाश शुक्ला उसे तोड़कर उन्हें मार सकता है। उन्होंने तत्काल सीतापुर से आईपीएस ऑफिसर अजय राज शर्मा को मिलने के लिए बुलाया और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा कि अगले दिन से उन्हें यानी अजय राज शर्मा को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चार्ज सौंपी जाएगी। पुलिस ऑफिसर अजय राज शर्मा ने पद स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सामने। शर्त थी कि सीएम कल्याण सिंह उन्हें पुलिस की एक स्पेशल छोटी सी नई यूनिट बनाने की परमिशन दें, वो भी तत्काल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद संभालने से पूर्व। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें परमिशन दे भी दी और फिर 4 मई 1998 को उस समय लखनऊ के एसएसपी रहे अरुण कुमार और सीओ हजरतगंज राजेश पांडे समेत 50 बेहतरीन जवानों को छांटकर उनकी एक स्पेशल यूनिट बनाई गई और नाम दिया गया स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ। गौरतलब है कि इस यूनिट में जिन 50 जवानों को शामिल किया गया था उनकी उम्र 35 साल से कम थी। नवगठित एसटीएफ का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ना। अपने इस टास्क को पूर्ण करते हुए 23 अक्टूबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद में एसटीएफ ने एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया था। एसटीएफ के गठन के बाद विभिन्न मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों में श्री प्रकाश शुक्ला के बाद सूबे की मुख्यमंत्री रही बसपा प्रमुख मायावती के कार्यकाल में ददुआ और ठोकिया को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में भी निर्भय गुर्जर और रमेश कालिया जैसे डाकुओं को भी मारा गया था और ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर में मौत के घाट उतारा गया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए एनकाउंटर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यूपी में सबसे अधिक एनकाउंटर्स हुए हैं? आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी पुलिस और एसटीएफ के द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर्स पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूपी में सबसे अधिक एनकाउंटर्स सपा मुखिया अखिलेश यादव के पिता व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में ही हुए हैं और सबसे कम स्वयं अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में रहे हैं। पुलिस के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 19 मार्च 2017 से लेकर अब तक कुल 207 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें धर्म के आधार पर यदि देखें तो इन 207 एनकाउंटर्स में से हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले अपराधियों की संख्या 140 रही है और साथ ही मुस्लिम धर्म से संबंधित 67 अपराधियों के एनकाउंटर्स किए गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि योगी सरकार के 7.5 साल के भीतर हुए इन एनकाउंटर्स के मुकाबले मुलायम सिंह यादव के मात्र 4 साल के कार्यकाल में इससे 2 गुना ज्यादा एनकाउंटर्स किए गए थे। जी हां, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एसटीएफ के गठन के बाद मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे 29 अगस्त 2003 से लेकर 13 मई 2007 के बीच कुल 499 एनकाउंटर्स किए गए थे। हालांकि इसका कारण था उस समय बीहड़ में बढ़ता डकैतों का आतंक और अपराधियों के बढ़ते गैंग व लूटपाट, हत्या एवं अपहरण से जुड़ी बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि एसटीएफ के गठन के बाद से सबसे अधिक एनकाउंटर्स जिसकी सरकार में हुए हैं उनकी लिस्ट में पहला नाम तो आपने जान लिया, लेकिन इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। 13 मई 2007 से लेकर 14 मार्च 2012 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री रही मायावती के कार्यकाल में 261 एनकाउंटर्स किए गए थे और उसके बाद तीसरे नंबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है जहां 207 एनकाउंटर्स किए गए हैं अब तक। और वहीं यदि 15 मार्च 2012 से लेकर 19 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के कार्यकाल पर एक नजर डालें तो इस दौरान मात्र 40 एनकाउंटर्स हुए हैं। गौर किया जाए तो आज एसटीएफ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी आज जिस तरह से उस पर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें इन आंकड़ों पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी अपराधी का कोई धर्म, कोई मजहब अथवा कोई जाति नहीं होती है। हाँ,
यह कहना उचित है कि यदि कोई अपराधी है तो उसे सजा देने का अधिकार अदालत को है, न कि पुलिस अथवा किसी पुलिस की यूनिट को। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये एनकाउंटर शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जी हां, एनकाउंटर शब्द पुलिसिया डिक्शनरी से निकला हुआ शब्द है। जरा कानून की अगर हम यहां बात कर लें तो संविधान में सन्निहित सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई आरोपी या अपराधी गिरफ्तारी का बलपूर्वक, ध्यान दीजिएगा, बलपूर्वक विरोध करता है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। जब कोई अपराधी उसके खिलाफ निकाले गए वारंट या पुलिस अधिकारी के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए की जा रही कार्यवाही का बलपूर्वक विरोध करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है अथवा पुलिस पर जानलेवा हमला करता है, तो सीआरपीसी की इसी धारा 46 का प्रयोग करते हुए पुलिस सभी आवश्यक साधनों का प्रयोग करती है, जिसमें गोली चलाना भी स्वतः शामिल होता है। हालांकि जब तक आवश्यक ना हो पुलिस गोली नहीं चला सकती, और यदि चलाती भी है तो पहले हवाई फायरिंग करेगी, लेकिन अगर अपराधी फिर भी नहीं रुकता है तो उसे पैर में गोली मारी जा सकती है। लेकिन यदि अपराधी गोली लगने के बावजूद भी नहीं रुकता है या फिर पुलिस पर जानलेवा हमला करता है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस उस अपराधी के शरीर के किसी अन्य हिस्से पर गोली मार सकती है। ऐसा इस अनुच्छेद में या इस धारा में पुलिस को यह अधिकार दिया गया है। लेकिन यहां आपको यह भी बता दूं कि साल 1993 से 1994 के बीच जब जस्टिस वेंकट चलैया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने एक बार लिखा था कि हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को मार दे, और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है, तब तक वह हत्या मानी जाएगी। तो अब पूरी कहानी और एसटीएफ की पूरी तस्वीर और एनकाउंटर्स की लिस्ट आपके सामने है। ऐसे में आपका इन एनकाउंटर्स और इस पर होने वाली राजनीति पर क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा किसी और खबर और उसके पीछे छुपी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।